अगर कुछ Hello friends, a warm welcome and in the series of taking up the key questions every day we are moving forward in a planned way और ये सारी सीरीज एक स्ट्रक्चरल अप्रोच को दर्शाती है. So the questions today will also be talking in what direction we should be writing about it. It is a planned way, it is an element जैसा मैंने पहले भी कहा जो पूरे प्रोसेस को लिंक करके अगर आप उसको ऑब्जेक्टिवली समझते हैं तो आपको हेल्प करेगा टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू विदाउट बीइंग बॉदरिंग सेल्फ. तो क्वेश्चन जैसे पहला कह रहा है कि एनालाइज द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन ब्रिजिंग जेंडर गैप इन इंडिया. तो अब जेंडर गैप इसका कीवर्ड है. यहां पर जेंडर गैप को डिजिटल टेक्नोलॉजीज फुलफिल उसको कैसे उस गैप को कम कर रही है. अब आंसर के हमारे स्टार्ट में बात हुई है कि क्रिएटिंग ए रॉबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसकी बात नहीं हो रही है. रोल मांगा जा रहा था जेंडर गैप में, तो जेंडर गैप सेंटर में आना चाहिए था. जेंडर गैप को खत्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें एक तरीका है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. पॉजिटिव इम्पैक्ट इज अनवांटेड और ऐसा ये स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं है. फाइनेंशियल इंक्लूजन वाया जैम ट्रिनिटी, ये बहुत ही वेग और डायरेक्ट लिखा हुआ स्टेटमेंट है. राशन कार्ड इन विच वुमेन मेड इंपॉर्टेंट, तो एक ठीक है, अच्छा एलिमेंट है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन है वो बहुत पुअर है. Formalization of economy, particularly MSMEs and gig economy, which are women dominated, comes under the picture with MCA 21 portal and more credit linked subsidies to support their growth. ठीक है, ठीक पॉइंट है. एजुकेशन विद डिजिटल क्लासरूम, तो जेंडर गैप शब्द कहीं नहीं आया उस तरीके से जो एजुकेशन में जैसे अब लिखा जेंडर गैप इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये पूरे आंसर के अंदर एक तरीके से निकल के आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है. और डिजिटल टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ा वर्ड है, तो उसको भी डिवाइड किया जा सकता था. गवर्नमेंट उसमें क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर उसमें क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, और इनफॉर्मल इकोनॉमी कैसे वुमेन को जेंडर गैप को कम करने में मदद कर रही है. डिजिटल टेक्नोलॉजी जेंडर गैप को कम करने में यदि मदद करती है तो पहले आप जेंडर गैप बताइए, जेंडर गैप का डेटा बताइए, जेंडर गैप को खत्म करने वाले इंस्टीट्यूशन और इंस्ट्रूमेंट्स को बताइए, और उनके साथ आप डिजिटल टेक्नोलॉजी को वो करिए. साइबर थ्रेट, जेनेटिव एआई और थ्रेट टू ये वो, इन सब का कोई लॉजिक नहीं है. जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी, अब ये सब की जरूरत नहीं थी, जेंडर गैप को कम करने की बात थी और एक तरीके से थी, तो बात का आंसर दिस टू एडवांस बियॉन्ड इट्स टाइम. Why does Western Ghats receive more rainfall than the Eastern Ghats? How does rainfall variation impact the vegetation and human activities in these regions? तो दोनों वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स का बताना है, लेकिन वहां बारिश ज्यादा क्यों है, कम क्यों, ये बताना है. चेन ऑफ हिल्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रिवर बेसिन, बहुत अच्छी शुरुआत है, बहुत बढ़िया लिखा. सह्याद्री, अरेबियन सी, नीलगिरी, कार्डेमम, इंडियन ओशन, इधर आपने नल्ला मल्ला, शेवरॉय, नन्नावल्ला है, पालीकोंडा है, और भी हिल्स हैं, और उसके बाद ईस्टर्न घाट्स में महेंद्रगिरी पर्वत से आप पूरा लेके आ सकते हो. कॉजेज ऑफ मोर रेनफॉल, कंटिन्यूस चेन ऑफ, ऊपर भी यही लिखा था, यहाँ भी यही लिखा है, इसीलिए मार्क्स आने का थोड़ा स्कोप कम हो जाता है. आपको डेक्कन प्लेटू की बात करनी है, और आपको वहां पर मतलब कैसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून जिस तरीके से इंडिया में आता है, जैसे लीवर्ड और रैन शेडो एरिया की बात की, ITCZ लेड मानसून थ्रू कोर ब्रांचेस रीचेज, ये बनाना चाहिए था, ये आपके मैप में आना चाहिए था रादर देन अदर वे राउंड. सो लोकल क्लाउड फॉर्मेशन मोर, तो वहां क्यों है, साइक्लोन भी जैसे अरेबियन सी वर्सेस बे ऑफ बंगाल, वो दोनों होना चाहिए था. तो रेनफॉल वेरिएशन इम्पैक्ट, वेजिटेशन एवरग्रीन है तो आपको बताना पड़ेगा एवरग्रीन में किस टाइप के फॉरेस्ट है, आपको स्पीसीज भी बतानी चाहिए, फ्लोरा एंड फौना दोनों कॉन्टेक्स्ट में. अदरवाइज इन जनरल इट इज ऑन ट्रैक, अच्छी इंफॉर्मेशन है लेकिन स्कैटर्ड है, और बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है, पर भागते चोर की लंगोटी वाली बात है, भागते भूत की लंगोटी वाली बात है, तो कुल मिला के बहुत कुछ जिसमें स्कोप है, इसको स्ट्रक्चर किया जा सकता है. Mention the changes in atmospheric composition since industrial revolution. They are multifaceted repercussions. यानी कि चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का मतलब वही है, कैसे ग्रीन हाउस गैसेस, कैसे टेम्परेचर कैसे राइज हुई, कैसे ह्यूमिडिटी राइज हुई है, कैसे हीट राइज हुई है बेसिकली. तो अब चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में आप इंडस्ट्रियल व्हीकलर इमिशन जो पहले बता रहे हैं, या अर्बनाइजेशन लेड हैबिटेशन बता रहे हो, उससे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंजेस बताने थे, उनके कारण आप साथ में बता सकते हैं, लेकिन पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में चेंजेस बताइए. जैसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से ओजोन कम हुआ है, तो ये चेंज है ये, यानी आप ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, जो ये बाकी लेयर्स हैं, और उसके बाद एटमॉस्फेयर के अंदर अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो वो चेंजेस आपको बताने हैं, रादर देन द कॉजेज दैट वी आर टॉकिंग हियर. केमिकल वेस्ट, बैटरी, सो आई एम नॉट श्योर दैट हाउ वी कैन जस्टिफाई व्हाटएवर इज बीइंग रिटन हियर. एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट लाइक रॉकेट्स, प्लेन्स, ठीक बात है,
1.5 डिग्री इमिशन लिमिट ऑफ पेरिस क्लाइमेट शुड बी अडहर्ड टू रिडक्शन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बाय टेकिंग क्लाइमेट एक्शन। तो लिखा गया है, फास्ट आंसर लिखा गया है, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं गया और उसमें तरीके से अप्रोच को नहीं लाया गया। फैक्ट्स जरूर लाए गए हैं, नॉलेज जरूर है, लेकिन वो एप्लीकेशन और अच्छे से हो सकता है। Analyze the role of digital technologies in bridging gap in India, gender gap in India. तो digital technologies have under the Digital India program acted as a magnet। चलो भाई ठीक है, कैसे? पॉजिटिव रोल आपने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का बताया, पॉलिटिकल का बताया। डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव इनेबल्ड मोर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्लेटफॉर्म टू रेज वॉइस एंड कंसर्न, एजुकेशन, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लेबर पार्टिसिपेशन ऑन ट्रैक। काफी स्ट्रक्चर्ड है पहले के मुकाबले, लेकिन और स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स और फ्यूचर ऑफिसर्स इसको और अच्छे से पुटअप करते हैं, थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करते हैं, थोड़ा और सटीक लेके आते हैं, तो प्रॉब्ली ये भी अच्छा स्कोर करेगा, पर वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या और हो सकता है? डिजिटल फ्रॉड्स थ्रू लोन्स वाली ये बात की बात है, पहले आप जेंडर गैप पे फोकस कीजिए, जेंडर गैप के बाद जो इंसेंटिव्स आए हैं उनकी बात कीजिए, जेंडर गैप को क्लोज करने से जो वेलफेयर, जो जीडीपी, उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद सोसाइटल चेंज है, उसको लेके आइए। तो वो थोड़ा सा आंसर फैल जाता है, तो दैट इज वाई इट रिमेन्स एन एवरेज आंसर। वेस्टर्न घाट रिसीव मोर रेनफॉल, कंप्राइज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बिल्कुल सही बात है। सह्याद्री कोंकण सेम लाइक आप वो भी आंसर यही था, ये भी यही है। तो आपने विंडवर्ड साइड की बात की, ईस्टर्न घाट की आपने बात की, इंटेंसिटी। तो थोड़ा और बताइए इसको, मैकेनिज्म को थोड़ा और बताइए, थोड़ा और समझाइए हल्का सा। आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कीजिए, देन इट इज गोइंग टू फेच अस मोर मार्क्स, कि कैसे रैन शेड एरिया हो जाता है, कैसे वहां तक बारिश पहुंच ही नहीं पाती, कैसे ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है, किस महीने में होती है। और उसके बाद वेजिटेशन की जो बात है, तो फिर आप बताइए, वेस्टर्न घाट्स की एक रिपोर्ट भी आई थी, वेस्टर्न घाट्स कैसे मतलब जो फ्लोरा फाउना की बात है, तो वो कैसे बचा तो हुआ है, लेकिन कैसे उसको खतरा है। एक आध लाइन मतलब सो मच वी कैन से दैट आई डोंट नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग टू ब्रिंग दोज आइडियाज व्हिच यू ऑलरेडी नो। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, एंडेमिक स्पीसीज है, बिल्कुल सही बात है। केरला बिलो सी राइज फार्मिंग, गुड एग्जांपल। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बात का आंसर द लाइन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको बहुत अच्छी कोशिश की है। ईस्टर्न घाट्स की भी आपने कोशिश की, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक हम हो सकते हैं, विद टाइम आई एम श्योर वी विल बी। एटमॉस्फेरिक चेंजेस इन, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के जो चेंजेस हैं, ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट बाय यूएनएफसीसीसी, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्वाइस बोला आपने। उसके बाद आपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से आईआर 2.0, आईआर 3.0 डिसबैलेंस की बात की, या इम्बैलेंस कहिए। ट्रोपोस्फेयर आपने बिल्कुल ठीक बोला, 28 टाइम्स बढ़ गई, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हुआ। उसके बाद आप बाकी भी बता सकते हो, बाकी व्हीकुलर इमिशन को फिर आप लेके आइए, फिर आप बताइए कैसे व्हीकुलर इमिशन के कारण नॉक्सेस और जो पॉइजनस गैसेस हैं, जो कि नेचुरली बहुत मिनिमाइज थी लेकिन अब ज्यादा हो गई हैं, तो अब इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये एल्बिडो इफेक्ट, तो आई एग्री विद यू, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है उसकी वजह से हमें बात करनी है, उसी से आप क्वेश्चन को लिंक करके रखिए। और बाकी तो फिर you know non-communicable diseases and all that is of it's to be appreciated, but then आंसर एकदम सटीक और ट्रैक पे होना चाहिए, ये हमें आंसर मतलब समझना पड़ेगा। रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, डिजिटल इक्विटी की आपने बात की, ठीक बात है। जेंडर, एनी जेंडर की बात नहीं हो रही, जब जेंडर गैप को कम करने की बात हो रही, तो वुमेन आर द वन हु आर गोइंग टू बी सफरर्स, एंड उसमें भी आप ट्राइबल वुमेन बोलो, उसमें भी आप बैकवर्ड वुमेन बोलो, बहुत ज्यादा सफर करती हैं। वहां डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे कर रही है, कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से, यदि आप कोई अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं, आप वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में ट्राइबल वुमेन का एग्जांपल दे सकते हैं, आप कम्युनिटी रेडियो का एग्जांपल दे सकते हैं, आप उत्तराखंड के पहाड़ों पर यदि कोई आयुर्वेदिक जो प्लांट्स हैं उनकी कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, या फिर जो है सिक्किम के रोडोडेंड्रोन की बात हो सकती है, या फिर हिमाचल प्रदेश के जो कोई टेक्सटाइल की बात हो सकती है। मतलब यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड क्लियर विद दिस। जैसे दक्ष मिशन की आपने बात की, अच्छा लिखा, ये ऑनलाइन एजुकेशन मेंटरशिप तो समझाया, अच्छा आंसर में क्लैरिटी है, आंसर थ्योरेटिकल नहीं है, आंसर का स्कोर, आंसर में आंसर से स्कोर मिल सकता है। आगे चलिए। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है, रिमूविंग बैरियर्स, उसके बाद गर्ल्स, और हमेशा क्लियर प्लीज स्कैन कीजिए, वो दिस इज द बिग, आपका इतना हार्ड वर्क सब जीरो हो जाता है व्हेन इट इज नॉट वेरी क्लियर, डू क्रॉस चेक वंस मोर बिफोर सबमिटिंग टू द इंस्टीट्यूशन। गर्ल्स एक्ट एज सॉलिड एक्ट, बिल्कुल सही बात है, कॉन्सेप्ट अर्निंग वाइल लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप थोड़ा और ब्रॉड जा सकते थे, लेकिन आई थिंक बहुत ही अच्छी, बेहतरीन और रियलिस्टिक कोशिश है। जहां तक बात है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की, आपने ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात की, रेन लेड अर्बियन ब्रांच की बात की, माउंटेन टोपोग्राफी की बात की, जेंटल स्लोप की बात की, बस थोड़ा सा इनको और स्पेसिफिक करना है। चलिए आगे।
उसके बाद आपने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की, उसके बाद आपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उनको बोलते हैं, सोर्स ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन। थोड़ा सा स्पेसिफिक डिटेल्स के बाद ये आंसर वुड हैव बीन परफेक्ट। स्ट्रक्चर इज कमिंग ऑन ट्रैक, राइजिंग CO2 50%। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है बाद में आप मल्टीफेसेटेड रिपरकशंस को लेके आए, जैसे पहले वाले आंसर में भी लेके आए, लेकिन पहले उसका कंपोजिशन पे फोकस कीजिए, रिपरकशंस पे पहले मत जाइए। आगे चलिए, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल्स। चलिए, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन ब्रिजिंग जेंडर गैप इन इंडिया। PLF सर्वे ने बोला वुमेन का इतना पार्टिसिपेशन है, वेज ग्रोथ वुमेन इन 10 शोकेसेस पिक्चर ऑफ जेंडर गैप, कुड बी हेल्पफुल। कैसे? DBT, कॉमन सर्विस सेंटर, जैम। इट हैज सर्टेन लिमिटेशन, लिमिटेशन बहुत बाद में बताइए, पहले क्वेश्चन को ही टैकल कीजिए। डिजिटल डिवाइड बिटवीन मेल एंड फीमेल, इट कैन नॉट बी डन विदाउट अपस्किलिंग, तो सीधा बताइए अपस्किलिंग इज रिक्वायर्ड। इट ऑल्सो एड्रेसेस पैट्रियार्कल माइंडसेट। वुमन के हाथ में फोन आएगा तो ऑब्वियसली वो आपको पावर दे रहा है, वो उसको अगर यूज कर पा रही है, वो उसको अगर खुद गूगल कर पा रही है, मुंह नहीं देखना पड़ता किसी का, तो देन डेफिनेटली इट इज हेल्पिंग। तो आप डुअलिटी ऑफ थॉट और डुप्लीसिटी और राइट राइट जगह पुटअप नहीं करना, ये वी कांट अफोर्ड दैट, तो यू हैव टू बी स्मार्ट विद दैट। जेंडर ऑडिटिंग हो रही है, आप बताइए उससे फर्क पड़ा है, आप वुमेन वोटर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एक तरीके से आप खुद सोचो, जब रिसेंट इलेक्शंस में भी व्हेन वुमेन्स आर बिकमिंग द अप स्विंगर और द डाउन स्विंगर ऑफ वोट्स फॉर अ सर्टेन पार्टी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का रोल कैसे नहीं है? यूट्यूबर आप देखिए कितने फेमस हैं, अगर आप बात करो उनके बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो आई थिंक लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। वी हैव टू मेक श्योर दैट आंसर इज स्ट्रक्चर्ड। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आपने बनाया बहुत अच्छा, आई थिंक मैप, फोटो, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज ऑन ट्रैक। वेस्टर्न घाट आपने, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट होना चाहिए, हाँ अच्छा उधर आपने वेस्टर्न घाट इज हायर इन एल्टीट्यूड, अच्छा अच्छा समझाया। बट लेकिन जैसा मेरा मानना है, मैं तो सह्याद्री हिल्स और उसके बाद इधर महेंद्रगिरी पर्वत, पापी कोंडा सब लेके आ जाऊंगा, क्योंकि इससे स्कोप ही नहीं है। लोग करेंगे ऐसा तो मेरे को स्कोर कहाँ से मिलेगा? आई वांट स्कोर, ये तो सब कर लेंगे। नॉलेज का वही वाली बात है, पहले जमाने में यूट्यूब का 18 साल का बच्चा यूट्यूब यूज करता था, आज 1 साल का यूज करता है। यू कांट कंपेयर द बोथ, वी हैव टू बी मोर अपस्किल्ड। जो आप औरों के लिए बोल रहे हैं, खुद के लिए भी करना पड़ेगा। डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से हैं? फॉरेस्ट के नाम बताइए कम से कम। आप गोवा और कर्नाटका का जो रीजन है, जो आप हम वहां तक पहुंच जाते हैं, आपका दक्षिण कनाडा तक पहुंच जाते हैं, मंगलुरु के नीचे मुन्नार, और उसके बाद नीचे तक जाते हैं, इधर से पालघाट पास आता है, सब आपको लेके आना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉरेस्ट रिजर्व का ही नाम लिख दीजिए और कुछ नहीं तो, और बताइए थोड़ा सा, एक आध कुछ तो इंटरेस्ट लेके हमें बोलना पड़ेगा, जैसे अभी आपने किया बघेलखंड और बुंदेलखंड की आपने बात की, एंडीमिसिटी की बात की, चीजें तो बहुत सारी पता है। साउथ वेस्ट मानसून इज पैरेलल टू अरावली एंड थार डेजर्ट इन लीवर्ड साइड, ये अच्छे से समझाना चाहिए था, पहले आना चाहिए था, बाकी ठीक है, ऑन ट्रैक है। तो यू शुड नॉट बी अनश्योर अबाउट योर नॉलेज, यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। 18th century large shift, एंथ्रोपोजेनिक इवेंट, वेंट्रोफुली रिटर्न, ठीक है, ये लाइन अच्छी है बहुत। चेंजेस, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सही बोला आपने। न्यू सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, आई थिंक ऑन ट्रैक, वेरी गुड स्ट्रक्चर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात की, इंक्रीज NOx and SO2, this answer we can say all the answers we have read till now, this one answer stands out because of its structure and because of its content which is simple, और जो पूछा गया है वही बताया गया, तो इसमें तो स्कोर फिर भी आने के चांसेस हैं, बाकी कहीं कोई स्कोप नहीं है, दे विल नॉट बी गिवन ड्यू वेटेज। सो आई थिंक वंडरफुली रिटर्न, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड ऑल दैट, सो आई थिंक इट्स फाइन। इंडिया रैंक्स बॉटम 20, जेंडर इनइक्वालिटी की बात की, UNDP की बात की, इंटरनेट एज की बात की, लेकिन उससे हो क्या सकता है? डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब उन्होंने बताया इंटरनेट, ई कॉमर्स, नेटफ्लिक्स, कॉमन सर्विस सेंटर, स्मार्ट क्लासेस। रोल क्या है? स्मॉल स्केल बिजनेस, जैसा मैंने आपको बोला, इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये और बहुत सिंपल लिख रहे हैं, सखी ऐप की बात कर रहे हैं, सेफ्टी कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, प्रेजेंटेशन इन स्मार्ट क्लासेस की बात हो रही है, पॉलिटिशियंस की बात हो रही है, मॉनेटरी अर्निंग की बात हो रही है, व्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, डांस किए जा रहे हैं, कुकिंग की जा रही है, गोल किया जा रहा है, और ब्रिजिंग डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल क्लियरली पता आपको भी था, लेकिन आपके बस की नहीं थी। वेस्टर्न घाट्स, ओरोग्राफिक रेनफॉल, किसी ने टर्म यूज नहीं किया, आई कुडंट फाइंड इट एट द राइट प्लेस। सेंटीमीटर्स भी बताए, ईस्टर्न रेनफॉल लेस देन 150 सेंटीमीटर बताया। चलिए आगे चलिए, दोनों को दिखाया हमने अभी तक, ऐसे करके हमने कोशिश की, लेकिन हमारा ज्यादा डीप है, ज्यादा अच्छा है, लेकिन काम का नहीं है। उसके बाद जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में वेस्टर्न घाट्स, रोजवुड, महागुनी, ये देखिए सेमी एवरग्रीन, महुआ, देवदार, डेंस कैनोपी, एपीप्लेटिक प्लांट्स, ये प्रीलिम्स के अंदर आ भी चुका है, सेम सेम कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछ भी चुकी है।
स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर दी, ह्यूमन एक्टिविटीज की नीचे बात कर दी, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये सब, ऑल दैट यू कुड आल्सो हैव रिटन, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट। 1750, 1800, 1900, 2022 बराबर प्रॉपर करके बना दिया, रिपरकशंस बता दिए, लेकिन रिपरकशन से पहले कंपोजिशन बताना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो, राइज इन सी लेवल, पॉल्यूटेंट्स, दिल्ली स्मोक, वाटर पॉल्यूटेंट्स, फॉरेस्ट, ह्यूमन, सब जगह बता दिया। आई थिंक शी वाज नॉट अवेयर ऑफ द आंसर प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाई it's fair enough. Nobody is perfect, but those who do not do justice to themselves, they are bound to fail themselves, and they are not bound to be proud of themselves. That is what I believe, and I strongly practice this. Achal. Okay. Data missing of gender gap, no mention of GDP growth, rise with gender group, और क्या लिखा? ब्रॉड एग्जांपल्स आने चाहिए, रेंज मेंशनिंग इन मैप बुक, एग्जांपल ऑफ फौना मिसिंग, प्लीज करिए, कोशिश करिए, नहीं मुझे ठीक से आंसर्स चाहिए। रोना धोना हम बाद में कर लेंगे, पीछे हम बाद में रह लेंगे, इमोशंस हमारे पास भी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, इसीलिए साथ दीजिए अपना भी और मेरा भी। मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए ढंग से, एंड इट्स अ वार्निंग टू ऑल ऑफ यू। करुणा, कुछ बोलना चाहती हो? सर जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग जो ज्योग्राफी, जैसे ज्योग्राफी में एक वोकैबुलरी होती है तो वो हमारे आंसर में आनी चाहिए, जैसे ऑरोग्राफिक। हम्म, ठीक बात है। और वो एक बार पढ़ने के बाद, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, कभी जिंदगी में नहीं भूलता आदमी। नहीं पढ़ा है हमने तो ठीक है, डोंट माइंड इट, अगर पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो ये आना ही चाहिए। ये तो, ये मतलब इट्स लाइक मैं कैसे बोलूं, ये वैसे ही है जैसे आप बोलते हो कि मेयोनीज, हाँ भैया, वो जब तुम्हारा बर्गर किंग वाला या तुम्हारा कोई पिज्जा वाला बोलता है कि क्या इस पे क्रस्ट, मुझे आज तक वो क्रस्ट ही समझ नहीं आई। हमें आज तक समझ ही नहीं आया चार क्रस्ट कौन सी है, लोगों को ऐसे एक सेकंड में रहता है, हाँ ये डाल दो, वो डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो ऐसी है वो भी, फोटोग्राफ भी वैसी है। अभी मैं आपसे पूछने चलूं जरा, फेवरेट कलर और फेवरेट कपड़े, देखो तुम मुझे अभी ऐसी ऐसी बातें बता दोगे कि आई विल हैव टू टेक लेक्चर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो लेट्स चेंज इट। मानसी। सो और स्पेसिफिक जो एग्जांपल दे रही हूँ या जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ वो सब हेडिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसको स्पेसिफिक लिखना है, टू द पॉइंट एग्जैक्ट। आपको समझ आ रहा है, अच्छी बात है, समझिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो आंसर इन्होंने लिखे आज, एटमॉस्फेयर वाला आई थिंक इट वाज वंडरफुल, ठीक था वो, और डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला भी बेहतर था। दोनों आंसर अच्छे थे, लोगों को बार बार आके देखने चाहिए। और जैसा कि मैं हर बार बता चुका हूं, मुझे नहीं पता होता वो क्या लिखने वाली है या कौन किसने क्या लिखा है। आई एम नॉट लुकिंग इनटू एनीथिंग, आई एम जस्ट डायरेक्टली कमिंग टू एक्शन एंड टू वर्क। ये मेरा एग्जाम हो रहा है डेली, तो मैंने उम्मीद की थी कि आप भी डालोगे, महागनी कुछ तो डालोगे, देवदार कुछ तो लिखो, साला ये लिख दो भैया, फ्रॉग की नई स्पीसीज मिली, कुछ तो लिखो। कुछ करके तो राजी नहीं हो। वो भी कौन सा खास लिख रहा है, मॉडल आंसर भी कोई खास नहीं लिख रहा है, लेकिन हम तो ट्रैक पे भी नहीं लिखेंगे। और वो पहला आंसर, वो कुछ भी बताए जा रहे हो भैया। नेताजी हो क्या? नेताजी भी आज की डेट में ढंग से नहीं बोलता तो हार जाता है, और जो जीतता है उसको भी हटा दिया जाता है। अब फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। हाँ आशिक, आप क्या बोलते हैं? सर जो क्वेश्चन था पहला वाला, उसमें एनालिसिस लिखा हुआ था, नॉट क्रिटिकली एनालिसिस था, तो लिमिटेशन डुअलिटी उसको वहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए था, लास्ट में थोड़ा सा बस, कि पॉजिटिव नोट पे हम्म। खत्म होता। सेकंड में से एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल उसको और बढ़ा देंगे, बस सर ये दो है स्ट्रक्चर का। और और कुछ नहीं सर। so I'm sure with practice and with confidence we can do it. Thank you very much. You can stop the screen sharing, please, or you can stop the recording.